तो दोस्तों आज हो गया 29 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह ये खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिशन 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत कल बुधवार को दिल्ली में यूपी के सभी सांसदों की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। बैठक के बारे में आधिकारिक रूप से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के कामकाजों को आम लोगों के बीच लेकर जाने और जीत के लिए रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि बैठक को लेकर बीजेपी ने पहले से ही यूपी के अपने सांसदों को दिल्ली में ही रहने को कहा था। संसद का मानसून सत्र चल रहा है, इसे देखते हुए ये बैठक दिल्ली में रखी गई थी। दूसरी बड़ी खबर, पेगासस जासूसी मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी नेता और सांसद बाबुल सुप्रियो ने पलटवार किया है। बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर की खबरें 3 साल से कोलकाता सर्किलों में हैं। दीदी के विश्वस्त आईपीएस अफसर ने इजराइल जाकर 38 लाख रुपए के उपकरण खरीदे थे। हमें टेलीग्राम सिग्नल ऐप डाउनलोड करना पड़ा था। सुप्रियो ने कहा है कि जीत हार चुनाव का हिस्सा है, हम बुरी तरह से हारे नहीं हैं, जबकि दीदी कोर्ट में लड़ रही है। उनके द्वारा बंगाल में राजनीतिक प्रताड़ना और हत्याएं अभी भी जारी है। उन्होंने खेला होबे का इस्तेमाल वार क्राई टू अटैक के तौर पर किया है। सुप्रियो ने कहा है कि देश में कोई खेला नहीं होगा। तीसरी बड़ी खबर, पेगासस फोन हैकिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने फोन में हथियार डाल दिए हैं। राहुल गांधी ने बुधवार को कहा है कि अब सरकार इस राजद्रोह समान कृत्य पर संसद में चर्चा की मांग कर रही विपक्षी पार्टियों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान संसद की कार्रवाई ठप होने की वजह से कांग्रेस पर जमकर बरसे थे। पीएम मोदी ने अपने सांसदों से कहा था कि वह कांग्रेस की असलियत को सामने लाए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार के आरोपों के जवाब में कहा है कि हम संसद को बाधित नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। पेगासस केस हमारे लिए राष्ट्रवाद देशद्रोह का मुद्दा है, ये निजता का मामला नहीं, ये राष्ट्र विरोधी कार्य है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने भारत और उसके संस्थानों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल कर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा को झंझोड़ दिया है। चौथी बड़ी खबर, दिल्ली पहुंची ममता बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है। ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की है कि भाजपा से लड़ने के लिए सभी को एक साथ आना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, हम समय समय पर राजनीतिक दलों से मिलते रहेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर होना चाहिए जहाँ हम एक साथ काम कर सकें। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संसद सत्र के बाद हम सब एक साथ बैठकर ज़रूर इस पर फैसला करेंगे। पांचवी बड़ी खबर, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अभी से गोलबंदी शुरू हो गई है। बुधवार को जहां एक तरफ ममता बनर्जी विपक्षी नेताओं के साथ बैठक कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राजद नेता लालू प्रसाद यादव के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार और सपा के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव मुलाकात किए। इस दौरान पूर्व मंत्री अखिलेश सिंह भी मौजूद रहे। लालू प्रसाद यादव की बेटी राज्यसभा सांसद मीसा भारती के आवास पर यह मुलाकात हुई है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार में लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 लाख नौकरियां वादा सिर्फ झांसा रहा। 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण न देकर पिछड़ों दलितों का रोजगार छीन लिया गया। इसलिए समाज का हर वर्ग भाजपा सरकार को हटाकर अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुका है। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कोरोना संक्रमण से हुई मौतों का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए बतौर रक्षा कवच प्रचारित टीकाकरण अभियान सुस्त पड़ गया है। टीके की कमी से कई टीकाकरण बंद हो गए हैं। तमाम केंद्रों से लोग मायूस होकर लौट रहे हैं। अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था चरमराई हुई है। सातवीं बड़ी खबर, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन एनडीए बैठक का बहिष्कार करने के बाद जेडीयू बीजेपी की ओर से लगातार मिल रही नसीहतों और महागठबंधन की ओर से ऑफर के बीच विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि उनकी पार्टी के विधायक पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पर्दे के पीछे से कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो पर्दे में ही आग लगा देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पार्टी विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह द्वारा एनडीए बैठक में शामिल न होने के फैसले का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा है कि वीआईपी में सभी को बोलने की आज़ादी है, कोई भी अपनी राय रख सकता है। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए के सहयोगी के तौर पर बतौर पशुपालन मंत्री सरकार में शामिल मुकेश सहनी पूर्व सांसद फूलन देवी की प्रतिमा यूपी में नहीं लगा पाने के बाद योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलकर सुर्खियों में हैं।
आठवीं बड़ी खबर यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में तैयारियां तेज हो गई है। रणनीति बनने लगी है और सीटों को लेकर भी स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता अपने स्तर से जुट गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने एमआईएम के नेता असदुद्दीन अवैसी के बयान पर एतराज जताया है और उनसे कहा है कि संभल कर रहें, यह यूपी है, यहाँ तहजीब से बातचीत होती है, यहाँ यह सब नहीं चलेगा। दरअसल असदुद्दीन अवैसी ने कुछ समय पहले कहा था कि वो यूपी में लैला बन चुके हैं और यूपी के सीएम उन्हें मजनू की तरह याद करते रहते हैं। उनके इस बयान उमा भारती ने कहा है कि मैं उन्हें पहले बहुत सभ्य व्यक्ति समझती थी। उन्होंने कहा है कि मुझको नहीं पता कि कौन लैला है कौन मजनू है, लेकिन मुझे यूपी का एंटी मजनू स्क्वाड याद है। करा ली तो ये झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहना। दिन रात सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, दिन रात सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। केजरीवाल जी जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूछते हैं, भाइयों और बहनों, आपको फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फ्री शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको फ्री स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए कि नहीं चाहिए, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए कि नहीं चाहिए। और बाबा आदित्यनाथ प्रचार करने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचार करने जाते हैं तो वो गांव गांव में जाके पूछते हैं, शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? 17 में क्या पूछा था? क्या पूछा था? भाइयों और बहनों, गांव गांव में शमशान चाहिए कि नहीं चाहिए? पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था ना। हम लोग क्या सुल्तानपुर में कहते हैं, भैया मनहूसियत की बात ना करो, बहुत गलत बात है। और इन मनहूस लोगों ने पूरे 17 के चुनाव में गांव गांव में जाके कहा शमशान चाहिए, शमशान चाहिए, शमशान चाहिए। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बना दिया। इन मनहूस पार्टी वालों से कहना हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तरक्की चाहिए, किसान को फसल का दाम चाहिए, हमको शमशान नहीं चाहिए। तो शमशान बनाने वाली पार्टी को हराओगे कि नहीं हराओगे? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए पीछे तक। शमशान बनाने वाली पार्टी को हराना है ना? हाँ। इधर वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं भाई, इधर वाले। अच्छा हाँ, सबने उठा दिया, सबने उठा दिया। आम आदमी पार्टी और हम लोग संसद के अंदर जब भी मुझे मौका मिला, समाज के पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की, दलितों की, हमेशा मैंने आवाज उठाने का काम किया। संसद में पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे शिक्षा मित्र का मामला हो, चाहे आंगनबाड़ी का मामला हो, हर मामले पे मैंने आवाज उठाई। आज एक ऐसी सरकार चल रही है, सरकारी नौकरी बढ़ा नहीं रही आपके लिए, सरकारी विभागों को बेचने का काम कर रहे हैं। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीएल बेच रहे हैं, सारी सरकारी कंपनियों को धीरे धीरे करके बेच रहे हैं। और कहते क्या है? कहते हमसे संभल नहीं रहा है। अरे जब सब कुछ बेचने पे तुम लगे हो, तुमसे संभल नहीं रहा है तो इस्तीफा देके चले जाओ, इस देश के ऊपर थोड़ा एहसान करो। सारे लोग तुमसे त्रस्त हैं, महंगाई से गरीब आदमी की कमर टूट गई है, अब तो इस देश के लोगों पर रहम करो। कहां पहुंचा दिया इस देश को? महंगाई के दलदल में झोंक दिया। कोरोना की महामारी में हमने देखा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, किसी को दवाएं नहीं मिल रही थी, किसी को बेड का इंतजाम नहीं था, लोगों की जानें जा रही थी। और कानपुर के घाट पे, प्रयागराज के घाट पे, बलिया के घाट पे, गाजीपुर के घाट पे